तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हमारा इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर भी होता है, दूसरा क्वांटिटी या वैल्यू इंडेक्स नंबर भी होता है। तो इसमें बेटा फॉर्मूले पूरे वही हैं। सिंपल एग्रीगेट मेथड की बात करें, लेस पे और पार्शियल फ्रैक्शन की बात करें, बस चेंजेस क्या होगा, जहाँ पे हमने पी लिखा है, जहाँ प्राइस की बात हो रही है वहाँ क्वांटिटी हो जाएगा। तो पी को क्यू की जगह रिप्लेस कर देना है, बस और कुछ नहीं है। या फिर कहो क्यू को पी की जगह रिप्लेस कर देना है। जैसे यहाँ देखो समेशन ऑफ P1 और P0 था, यहाँ पे Q1 Q0 हो गया। लेस पेयर में P1 Q0 P0 Q0 था, तो कन्वर्ट कर देंगे तो अब Q1 P0 हो जाएगा। जो Q1 था वो 0 हो गया, जो Q0 था 1 हो गया, प्लस जहाँ पे P है वहाँ पे Q कन्वर्ट कर दोगे बस। मतलब एटलीस्ट आप ये फॉर्म में याद करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। केवल रिप्लेस करना है P को Q की जगह। जैसे ये देखो P01 P1 Q1 अपॉन P0 Q0, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो P है वो Q हो गया, Q1 Q की जगह P1, P की जगह Q0, Q1 की जगह P0। तो इस तरह से हम क्वांटिटी इंडेक्स में प्राइस इंडेक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, वैल्यू में डिफरेंस है। फार्मूले की बात कर रहा हूँ, याद करने का तरीका कि जहाँ पे हम प्राइस की बात कर रहे थे अब वहाँ क्वांटिटी की बात करेंगे, तो जहाँ पे हमने P लिखा था वहाँ पे Q करके क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, और जहाँ पे Q है वहाँ पे P करके। नॉर्मली इसका क्वेश्चन आता नहीं आएगा, तो आप इसका ध्यान रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इंडेक्स नंबर में हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। तो लिखा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट टू द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द क्लास ऑफ पीपल सो दैट दे आर मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन करंट ईयर एज अ बेस ईयर। मतलब ये देखते हैं कि बेस ईयर कंपेरिजन में करंट ईयर में प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है, ताकि कम से कम एटलीस्ट एक एम्प्लॉय को, मिडिल क्लास को उतना एक पर्टिकुलर क्लास को उतनी इनकम तो जनरेट करे, ताकि जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना हुआ है उसे मेंटेन करे। क्योंकि प्राइस तो डबल हो गया लेकिन इनकम डबल नहीं हुई, तो वही क्वांटिटी वो परचेज नहीं कर पा रहा जितनी वो पहले परचेज कर सकता था। इसको हम कॉस्ट ऑफ इंडेक्स भी कहते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। अब इसके बेस में जो हमारे कोर्स में फॉर्मूले हैं वो 2 फॉर्मूले हैं इसके बेस में, जिसके बेस में हम कॉस्ट ऑफ इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। 2 मेथड कौन कौन से हैं हमारे? ये मेथड है पहला एग्रीगेट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं। दूसरा फैमिली बजट मेथड, जिसे हम वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स मेथड भी कहते हैं। तो इन 2 मेथड में हम किस तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैलकुलेट करते हैं, अब वो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो पहले पॉइंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़े तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। कह रहा है कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। अब ये आपको क्वांटिटी दे दी 2011 की, प्राइस दे दिया 2011 का, और प्राइस दे दिया 2016 का। तो ये क्या हो गया, ये Q0 हो गया, ये P0 हो गया, और ये P1 हो गया। तो पहले अगर हम पहले की बात करें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की, तो उसमें क्या होगा, आप पहले P0 Q0 निकालोगे, P0 Q0 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई 100 800, 6 मल्टीप्लाई 25 150, 5 मल्टीप्लाई 10 50, इस तरह कैलकुलेट कर लिया। फिर P1 Q0 निकालेंगे, P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को। 12 मल्टीप्लाई बाई 100 1200 होता है बेटा। 7.5 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये आपका 187.5 आ जाएगा। 5.25 मल्टीप्लाई बाई 10 52.5। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमने निकाल लिया बेस ईयर के बेस पे भी और करंट ईयर, मतलब बेस ईयर क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस से ही मल्टीप्लाई किया और करंट ईयर के प्राइस से। तो बेस ईयर एक्सपेंडिचर ये आ गया P0 Q0, और करंट ईयर एक्सपेंडिचर ये आ गया P1 Q0। अब इसके बेस पे हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं, कौन से मेथड थे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड थे। तो उसका फार्मूला क्या बन के निकल के आता है हमारे पास, अगर हम देखें तो ये फार्मूला निकल के आ गया हमारे पास। इसमें ये वाला P1 Q0 P0 Q0 जो कि लेस्पेयर वाला फार्मूला था, इसकी वैल्यू पुट करी हमने 3702.5 और 6205 मल्टीप्लाई 100, तो 1.42 आ गया, और ये तो ये 142.13 आ गया। तो मतलब 42.13% इंक्रीज़ हुआ है। तो बात हो गई हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं, फैमिली वेट मेथड। उसमें क्या होता है भाई, P है P1 है, तो पहले हम R निकालेंगे। R क्या होगा, P1 अपॉन P, जो हमने वेटेड रिलेटिव मेथड में देखा था, P1 अपॉन P, P1 अपॉन P। फिर Q0 है, तो P0 Q0 को मल्टीप्लाई करेगा तो W आ जाएगा, P0 Q0 P0 Q0 800 देखिए। अब R और W को मल्टीप्लाई कर दिया, ये R है ये W है, ये वैल्यू आ गई।
तो RW/W लग गया, कैलकुलेट किया हमने, RW आ गया 3,70,246 और ये 2605, तो ये 142.13 आ गया। तो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन रेट कितना दिखा रहा है 42.13। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल एग्रीगेट मेथड की बात करें तो लिस्पर का फॉर्मूला लग रहा है, और अगर फैमिली वेट की बात करें तो ये वेटेड रिलेटिव प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो केवल फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिस है, आप कर लोगे, देख लीजिए अच्छी तरह और कॉपी कीजिए इसे।